हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और जैसा कि आपको आज का टाइटल इसमें नजर आएगा कि यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज बहुत जाने पहचाने पैसेज से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब सुनने वालों के लिए एक आशीष का कारण होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 1 से 44 1 to verse 44 के बीच एक व्यक्ति है जिसका नाम लाजर है। लाजर जो मरियम और मार्था का भाई था और वो बैतनिया गांव का निवासी था और यीशु मसीह का बहुत अच्छा मित्र, बहुत ही प्रिय मित्र। और यीशु मसीह अक्सर इस घर में जाया करते थे और वहाँ वो कुछ समय अपना व्यतीत जरूर किया करते थे। और वहाँ मरियम जो थी वो यीशु मसीह की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेती थी, बहुत ध्यान से सुनती थी और यीशु मसीह ने कहा कि इसने उस उत्तम भाग को चुना है। तो आज हम उसी परिवार के जो भाई है लाजर, उसकी मृत्यु और उसका मृत्यु में से यीशु मसीह के द्वारा जी उठना, जिंदा होना, जो वो कब्र से बाहर आता है, इसके ऊपर करेंगे। और ये घटना आप जानते हैं, घटना सी इतनी सी है कि लाजर जो है वो मर गया था और वो जिंदा हो गया। लेकिन इसके पीछे की जो बातें हैं, जो बहुत माइन्यूट बातें हैं, बारीक बातें हैं, जो मेरे और आपकी शिक्षा के लिए, उसे हम देखेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी ऐसी बीमारी मनुष्य के जीवन में आती है जो मृत्यु के लिए होती है। बहुत सी ऐसी बीमारी आई जिससे इस संसार में हम अपने आस पड़ोस में लोगों को देखेंगे कि उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी से उनकी मौत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहां लाजर को जो बीमारी हुई, यह मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, जबकि मृत्यु लाजर की हुई, पर फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं। अब यीशु मसीह का इस परिस्थिति को देखने का नजरिया बहुत ही फर्क है। हम सब जानते हैं कि लाजर की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो कहते हैं यह बीमारी मृत्यु की नहीं, पर मृत्यु तो हुई परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन परमेश्वर की महिमा भी हुई कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति को परमेश्वर की महिमा के तरीके से देखते हैं। क्या उस परिस्थिति से परमेश्वर की महिमा होती है कि नहीं होती, इस तरीके से यीशु मसीह का किसी परिस्थिति को देखने का तरीका है। तो यीशु मसीह ने यह कहा, यह सुनकर जब उनको पता चला कि लाजर बीमार है, क्योंकि बहनों ने इस बात को संदेशा भेजा था कि भाई, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तो यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर की महिमा के द्वारा पुत्र की महिमा हो। इसी बात को आज हम देखने वाले हैं और हमारा टॉपिक भी है कि यदि तू विश्वास करेगी या करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, देखेगा। हालेलुया। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। अब आप ये सोचिए कि यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार है तो क्या आप उससे मिलने के लिए लेट करेंगे? क्या आप डिले करेंगे? और एक सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर किसी काम को लेट करते हैं क्या? ये परमेश्वर की टाइमिंग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और क्या परमेश्वर जो है वो किसी काम को दो दिन डिले करेंगे?
लेकिन यहां लिखा है कि जब यीशु मसीह ने ये सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वह वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह ने डिले किया, यीशु मसीह ने लेट किया। क्या लाजर से वो प्रेम नहीं करते थे? क्या वो उस बीमार को चंगा नहीं करना चाहते थे? ऐसा क्यों किया उसने? क्या यीशु मसीह आपसे प्रेम नहीं करते? आपकी परिस्थिति खराब थी, उसे और खराब होने कई बार प्रभु दे देते हैं। और आपकी परिस्थिति तो ऐसी है कि आप जब खराब परिस्थिति है तब भी आप जीवित हैं, और ज्यादा खराब हो गई तब भी आप जीवित हैं। लेकिन यहां जो परिस्थिति है कि लाजर बीमार है, और ज्यादा खराब मतलब लाजर मर ही जाएगा। तो ये ऐसी परिस्थिति कि वो तो चला ही गया। तो यीशु मसीह देर करते हैं? नहीं, यीशु मसीह देर नहीं करते। यीशु मसीह अपने टाइमिंग पे काम करते हैं। मनुष्य, मैं और आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि देर हो गया। मैं और आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि इस उम्र में तो शादी हो जानी चाहिए, और अगर विवाह के योग्य लड़की नहीं मिल पा रही है तो ये एक गड़बड़ी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है। इस उम्र तक अगर शादी हो गई तो 1-1.5 साल में बच्चा हो जाना चाहिए, यदि नहीं हुआ कुछ गड़बड़ी है। परमेश्वर तो हमसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर या यीशु मसीह या पवित्र आत्मा परमेश्वर कि भाई बाकी लोग तो चर्च जाते थे, उनको बहुत जल्दी अन्य भाषा का वरदान मिल गया, उनको बहुत जल्दी परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, अपने सेवा के लिए उपयोग किया। मुझे इतना लेट क्यों? मुझे सेवकाई में इतना आराम से इतने टाइम बाद क्यों उपयोग कर? परमेश्वर का अपना टाइमिंग है। आप अपने हिसाब से कुछ भी सोचें, परमेश्वर वही करते हैं जो आपके लिए, जो मेरे लिए बेस्ट है, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच सकता हूं, मैं हड़बड़ा सकता हूं, मैं बेचैन हो सकता हूं कि अभी मिल जाता, अभी हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने यह सोचा कि 2 दिन और ठहरना चाहिए। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते हैं, क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हालेलुया। यहां यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, या तुम कह रहे हो कि लोग मुझ पर, यहूदी लोग पथराव करेंगे, लेकिन दिन के समय हम देख सकते हैं कि कौन सी परिस्थितियां जो है वो आपके लिए कठिन है, और उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। दिन वो समय होता है जबकि आप समझ सकते हैं। रात में जो है अंधकार में जब आपके ऊपर वार होगा तो समझना मुश्किल होगा। ये मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए शिक्षा है कि हमें कुछ ऐसे काम है जो दिन ही दिन में करना है। इसी बात को यूहन्ना 9 में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, जिसने मुझे भेजा है, यूहन्ना 9 का वचन 4, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह अपनी बातों में सिर्फ नॉर्मल बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ बहुत और गहरी बातें हैं। तो दिन में यदि कोई चले तो ठोकर नहीं खाता, तो आपको दिन में चलना है। और दिन क्या है और रात क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। दिन और रात एक्चुअली मेरे और आपके लिए दिन और रात मैं आपको पहला थिस्सलुनीकियों से उसके 5वें अध्याय से जरा बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों, और फिर हम यूहन्ना 11 में फिर से आ जाएंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, उसका वचन 1 से लेके 5 का वचन 1 से लेके आगे हम पढ़ते हैं, तो करीब 10-11 वचन तक। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तो पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए लिखते हैं कि मैं तुम्हें समयों और कालों के बारे में ज्ञान देने की इच्छा नहीं करता, इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि तुम्हें पता है कि हाँ, समय कब सही हो सकता है या कब खराब हो सकता है, ये तुम्हें पता है, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहेंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। देखिए, रात वो है जब चोर आता है,
इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि रात, और रात वो समय है, वो ऐसा समय जिसमें आपके ऊपर परीक्षा आ सकती है, पड़ सकती है, आप गिर सकते हैं। इसमें आगे हम इसी बात को पढ़ेंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आए। तो आप दिन के हैं कि रात के हैं? क्या आप अंधकार के हैं कि आप ज्योति के हैं? और एक सिंपल इसका आंसर है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जब तक मैं इस संसार में हूं तो मैं ज्योति हूं। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के ना अंधकार के हैं। हालेलुया। यहां यीशु मसीह इस रात और इस दिन की बात कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं। हालेलुया। तो ज्योति की संतान है वो दिन में रहते हैं। तो एक अजीब बात है कि क्या अगर आप और मैं ज्योति की संतान हैं तो क्या हम रात में जीवन नहीं बिताएंगे? हाँ, अभी या किसी भी पल जो है वो कोई ना कोई समय रात होता है, कोई समय दिन होता है, कोई दोपहर होता है, कोई शाम होता है। हालेलुया। तो आप रात में भी आप जीवित हैं, दिन में भी आप जीवित हैं। लेकिन जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जब आप परमेश्वर के पास आ गए, तो आप ज्योति की संतान बन गए। जब आप आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं तो आप ज्योति की संतान हो गए, और जब आप ज्योति की संतान हो गए तो आपके लिए वो दिन चोर के समान नहीं आता। लिखा है, हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को होते हैं। लेकिन हम तो दिन की संतान हैं और हम ज्योति की संतान हैं। तो अगर हमारे जीवन में सिर्फ दिन, हमारे जीवन में दिन चल रहा है, इस संसार में दिन और रात दोनों चल रहे हैं, लेकिन आपके आत्मिक जीवन में अगर आप ज्योति की संतान हैं, अगर आप दिन की संतान हैं, तो वो आप दिन ही दिन चलेगा और वो रात आपके जीवन में नहीं आ पाएगी जिसमें आप मतवाले हो। इसलिए हम ज्योति की संतान हैं तो हमको ज्योति की संतान बने रहना है। हम दिन की संतान है, दिन की संतान बने रहना है, क्योंकि लिखा, जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं। लिखा, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। यही बात है, पर जागते और सावधान रहें कि अगर आप ज्योति की संतान हो, कहीं ऐसा जीवन, ऐसे निर्णय मेरे ना हो कि मैं ज्योति से अलग निकलकर अंधकार की तरफ जाने लगूं। कि ज्योति से अंधकार में जाने का क्या अर्थ होता है, इसे हम आने वाले कुछ वीडियोस में जरूर देखेंगे। पर आज मैं दिन और रात के बारे में आपको बता रहा हूं। लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, और आप दिन के हैं कैसे पता चलेगा? हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। लिखा है, जागते और सावधान रहो। तो आप कैसे जागोगे? विश्वास करते हुए। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि विश्वास अगर आप करते हो तो आप प्रार्थना करोगे। विश्वास अगर आप करते हो तो आप प्रार्थना करोगे। बिना प्रार्थना के विश्वास संभव ही नहीं है। आपका विश्वास डगमगा सकता है, वो डगमगा जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि आप विश्वास में थे, लेकिन विश्वास से अविश्वास की तरफ आप जाने लगते हैं, और उसमें बने रहने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। विश्वास इज इक्वल टू प्रेयर, एंड इफ विश्वास इज इक्वल टू प्रेयर, देन प्रेयर इज इक्वल टू विश्वास, फेथ। तो आप इस बात को समझिए कि फेथ, विश्वास, प्रार्थना से संबंधित है। तो इसलिए कहता है कि हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा, और फिर आशा का संबंध विश्वास से है, प्रेम का संबंध विश्वास से है, कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास करके चल रहे हो, तो परमेश्वर आपके ऊपर अपना प्रेम उंडेलेंगे। विश्वास स्टार्टिंग पॉइंट है और प्रेम एंड पॉइंट है।
प्रेम अर्थात आप परमेश्वर प्रेम है। विश्वास से अपनी यात्रा को मैंने शुरू किया और हम प्रेम तक पहुंच गए, मतलब हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, हम अपने गंतव्य स्थान तक, मुख्य स्थान तक, अपने मंजिल तक हम पहुंच गए। तो विश्वास और प्रेम की झिलम और उस विश्वास से बने रहने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। उस कंगाल विधवा का दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा उसको याद करिएगा कि विश्वास है तो आप प्रार्थना करोगे, और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप विश्वासी नहीं हो। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहे। और आशा क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो आशा जो है वो हम विश्वास का ही एक भाग के रूप में देखते हैं, है ना। तो इसीलिए सारी चीजें विश्वास से, और अगर आप विश्वास में बने हैं तो आप ज्योति की संतान हैं, तो आप दिन की संतान हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो अगर आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते तो यीशु मसीह में आपको विश्वासी बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में और यीशु मसीह में आपको विश्वासी बने रहना पड़ेगा, और उस विश्वास का प्रतिफल आपको उद्धार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा जिसके लिए हम ये एक लंबी स्टडी चला रहे हैं, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, जिसकी स्टडी दुख भोग सप्ताह में हम करेंगे, और अभी से भी उन बातों पे हम गौर कर रहे हैं। तो लिखा है कि वह इसी कारण मरा कि हम चाहे जागते हों या सोते हों। इसलिए तो यीशु मसीह आगे जाके बोलेंगे कि हमारा दोस्त मित्र लाजर सो गया है। तो लोग सोचते हैं कि सो गया मतलब, तो यीशु मसीह बाद में बोलते हैं नहीं, सोया नहीं भैया, मैं मरने की बात कर रहा हूं। तो लिखा है चाहे हम जागते हों मतलब जीवित हों, चाहे सोते हों मतलब प्रभु में सो गए, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को की उन्नति का कारण बनो, जैसे तुम करते भी हो। दिन की संतान, ज्योति की संतान आप विश्वास से बनते हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा की टोप। खैर लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। अर्थात ज्योति की संतान बन के आप चलोगे, आपको ठोकर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्योति के दायरे से बाहर चले गए तो आप अंधकार में चले गए। और फिर क्या होगा? लिखा है कि आगे यहां पर लिखा है, क्योंकि वो दिन का उजाला देखता है, पर यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। जहां प्रकाश नहीं है वहां शैतान आप पे हमला कर सकता है। और ये बात यीशु मसीह, और एक्चुअली शैतान जो है वो शास्त्री फरीसी यहूदियों को, बाकी लोगों को उकसा कर रखा था कि पकड़ाओ पकड़ाओ पकड़ाओ, इसको कैसे भी पकड़ो। लेकिन यीशु मसीह अपनी योजनाओं को पूरा किए बिना, पिता की प्लानिंग और पर्पस को पूरा किए बिना ऐसे ही सलीब पे नहीं जाएंगे। सारी भविष्यवाणियां, सारी बातें, इसलिए सलीब पर 6वीं वाणी पूरा हुआ जब उन्होंने कहा, तो सब कुछ जो पूरा वो करना था, जो पिता के द्वारा निर्धारित था, वो सब पूरा हुआ। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा पूरा हुआ, और फिर अपने आत्मा पिता को वो सौंप दिए। तो इसी कारण से शैतान तो उकसा रहा था, तो वो बोले कि अंधकार में चलेंगे तो हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन जो अगर हम दिन में चले, दिन के 12 घंटे नहीं होते, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, है ना। इस कारण की जगत का उजाला देखता है, और परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। और वही मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए इस वचन से संदेश है कि यदि मैं रात में चलूं, अर्थात ज्योति की संतान के दायरे से बाहर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति, विश्वास से बाहर चला जाऊं, उस कवरिंग से बाहर चला जाऊं, उस परमेश्वर की छाया से मैं बाहर चला जाऊं, तो मैं ठोकर जरूर खाऊंगा। आप ठोकर खाएंगे। और देखो थोमा कैसे ठोकर खाने की बात वो करता है, आगे लिखा है, ठीक है। आगे तो उसने ये बातें कही, इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं।
अब यहां यही मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह जो ज्योति है वो आत्मा की बातें कर रहे हैं, इसको चेले जो है वो कुछ और ही समझ रहे हैं। तो तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। सो ही तो गया है, उठ जाएगा। अगर वो बीमार था और अभी सो गया है तो वो स्वस्थ हो जाएगा, उठ जाएगा, है ना। तो यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। जब लाजर मरा और मैं वहां नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। क्यों? जिससे तुम विश्वास करो। पर अब आओ हम उसके पास चले। अब देखिए, यीशु मसीह का टाइमिंग बड़ा विचित्र है। जब वो बीमार था तो यीशु मसीह 2 दिन रुकने के लिए बोले, और जब वो मर गया तो यीशु मसीह बोले कि मैं आनंदित हूं। ये कैसे परमेश्वर है जो अपने मित्र के मरने पे आनंदित हो रहे? नहीं, मित्र भी जिंदा होगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। प्रभु हमेशा वो नहीं करते जो आप सोचते हैं। परिस्थितियां वैसी हमेशा कि भाई ऐसा होना चाहिए था, तो आप डिसाइड करोगे क्या? यीशु मसीह डिसाइड करेंगे कि कैसा होना चाहिए। मैं बोलूंगा प्रभु ऐसा होना चाहिए था। तो मैं कौन होता हूं? मैं अपनी इच्छा से दुनिया में नहीं आया हूं। मैं अपनी इच्छा से किस परिवार में जन्म लेना है मैं डिसाइड नहीं किया हूं। मैं अपनी इच्छा से मैं किस नौकरी पे रहूंगा, किस स्थान पे मेरी पोस्टिंग होगी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। मैं नौकरी करूंगा कि बिजनेस करूंगा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भाई बहन कौन होंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। कितने भाई कितने बहन होंगे, नहीं डिसाइड। जब सब वही डिसाइड कर रहा है, जीवन की परिस्थितियों को भी उसी को डिसाइड करने दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। यीशु मसीह के आनंदित होने के पीछे, हमारे आनंदित होने के पीछे कारण कि अब मुझे गाड़ी मिलने वाली है, अब मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मेरा बिजनेस 1 दुकान से 2 दुकान में शिफ्ट हो रहा है, मेरी 4 बड़ी बड़ी ट्रक चलेंगी, मेरी 5 दुकानें होंगे, एक शॉपिंग मॉल खुल रहा है, मैंने 10 प्रॉपर्टी खरीद ली। आप इससे आनंदित होती है। यीशु मसीह ने कहा लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। यीशु मसीह का स्वभाव देखिए कि यह मुर्दा भी जिलाया जाएगा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा। हालेलुया, है ना। आनंदित हो कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। यीशु मसीह का पर्पस देखिए, एक साथ पिता की महिमा भी, और यीशु मसीह का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। कितनी चीजें एक साथ हो रही है। पहली चीज बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, दूसरी चीज परमेश्वर की महिमा के लिए है, तीसरी चीज की परमेश्वर की महिमा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, चौथी चीज कि मुर्दा जिलाया जाए, पांचवी चीज कि चेले विश्वास करें। एक साथ यीशु मसीह कितने पर्पस पूरे कर रहे हैं, है ना। तो यीशु मसीह के आनंदित होने का ये कारण है। हालेलुया। दुख की बात है। और अब अल्टीमेटली देखिए, दूसरों को देख के, दूसरों की तकलीफ को देख के ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह दुखी नहीं होते। और ये एक मौत की खबर है, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। ये मतलब यीशु मसीह को क्या भावनाएं नहीं थी क्या? क्या वो दुखी नहीं होते थे? क्या उनको तकलीफ नहीं होती थी? ये सवाल आप उठा सकते हो, लेकिन यीशु मसीह को तकलीफ हुई। हम आगे देखेंगे। तो तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चले। ये कैसी बात है? यीशु मसीह के चेले होकर थोमा ने इतनी अजीब बात कैसे कही? और आपको बता रहा हूं, जब यीशु मसीह जी उठे तो बोलते, मैं उसके पांजर में जब तक उंगली ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वही जी उठा है कि नहीं। और फाइनली जब यीशु मसीह आ गए अपने स्वर्गीय देह में, बोले कि इधर आ जा भाई, कम हियर, एंड ऐसे उंगली डालो, डाल के देखो, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। तो अब इस थोमा के मन में जो अविश्वास था, आपके मन में भी अविश्वास, क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या परमेश्वर करेगा? यस, परमेश्वर कर सकता है। क्या परमेश्वर करेगा? यस, परमेश्वर करेगा। और फिर अगला सवाल कि क्या हर परिस्थिति में ऐसा हो सकता है? तो उसका जवाब है कि हर बीमारी चंगाई के लिए नहीं होती, हर बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की गवाही के लिए नहीं होती। कुछ बीमारी ताड़ना के रूप में भी आती है, कुछ बीमारी जो है, जैसे अय्यूब पर बीमारी जो है, वो तो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था,
परमेश्वर और शैतान के बीच का डिस्कशन हो रहा था। तो बहुत सी बातें हैं, है ना, बहुत गंभीर विषय है कि मनुष्य के साथ क्या होता है, परिस्थितियां क्यों ऐसी आई। लेकिन उन परिस्थितियों में यीशु मसीह किस बात से आनंदित होता है? इस बात से कि परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं, इस बात से कि विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, एंड एट लास्ट इस बात से कि कोई मुर्दा जिलाया जा रहा है कि नहीं, कोई अंधे देख रहे हैं कि नहीं, कोई लंगड़े चल रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह के आनंदित होने का यह कारण है। तो आगे थोमा ने कहा, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चले। प्रेज द लॉर्ड। तो चलो, इसको लगता है मरने को चले, यीशु मसीह जिलाने के लिए जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बीमार था और यीशु मसीह को जब तक खबर मिली तब तक मरे हुए 2 दिन हो चुके थे, और फाइनली जब 4 दिन हो गए थे मरे हुए कब्र में रखे हुए, तब वो लोग फाइनली पहुंचे। भाई, मार्था और मरियम ने खबर तो पहुंचाई, ऐसा थोड़ी कि बीमार था तब खबर पहुंची होगी। खबर जब पहुंची तो वो मर चुका था जब तक खबर पहुंची, किसी के हाथ संदेशा भेजा होगा, तो बीमार है। फिर फाइनली यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सो गया, है ना। बीमारी तो यीशु मसीह शुरुआत बोले यह बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन जब उनको पता अंदर से पता चल गया कि वो मर ही गया है, तो तब तक 2 दिन और यीशु मसीह रुके। और फिर फाइनली जब वो उस स्थान में पहुंचे तो बैतनियाह में, जो यरूशलेम के करीब 2 मील दूर था, बैतनियाह गांव का ही निवासी था लाजर, मरियम और मार्था। तो 4 दिन हो चुके थे और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। देखिए, बाकी लोग भी और यहूदी लोग जो इस बात को माने नहीं माने, यीशु मसीह पर विश्वास किए नहीं किए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ सहानुभूति थी। उनको लगता था कि चलो जाके इसको शांति दिया जाए परिवार को, क्योंकि उनका भाई चला गया है, अब ये 2 बहनें हैं, इनका क्या होगा, कैसे होगा। तो यहूदी लोग आए थे, वो शांति दे रहे थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखिए, यहां मार्था एक बहुत विश्वास की बात कर रही है। और मैं आपको बताऊं, मार्था जनरली घर में कामकाज में लगी रहती थी और मरियम यीशु मसीह की बात सुनती थी बहुत ध्यान से बैठ के। और यहां अजीब, पूरा थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि मार्था दौड़ के आई यीशु मसीह के पास और मरियम घर में बैठी रही। थोड़ा सा अलग किस्म का रवैया कि एक समय में जो है मरियम जो है यीशु मसीह की बात सुना करती थी बैठ के, और घर पे यीशु मसीह हैं और मार्था घर के काम में लगी हुई है। लेकिन अभी मरियम घर में बैठी रही, मार्था दौड़कर आई कि जैसे भी जल्दी से आई और यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और मैं आपको बताऊं, यहां मैं रोक कर एक बात कहूंगा कि हमारी परिस्थितियों में कि हे प्रभु, यदि तू चाहता तो शायद मेरे जीवन में दुख नहीं आता, यदि तू चाहता तो मेरे इस प्रियजन की मृत्यु नहीं होती, यदि तू चाहता तो शायद मेरी नौकरी बच जाती, यदि तू चाहता तो शायद आज जो है मेरी परिस्थितियां और अच्छी होती। ऐसा सवाल मैं भी करता हूं अपने परमेश्वर से कि यदि तू चाहता, यदि तू यहां होता, यदि तू मेरी परिस्थितियों में होता तो शायद मेरा ऐसा हाल नहीं होता। लेकिन आपको पता है, यीशु मसीह को पता था कि मुझे उस परिस्थिति में क्या करना है ना। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह क्या करना है इसके विषय में वो कुछ नहीं जान रहे थे, उनको सब पता था। और वो चाह रहे थे, वो जानबूझ के इंतजार कर रहे थे कि उसको मरने दो, 4 दिन होने दो, उसके बाद मैं जाता हूं, फिर देखते हैं कि मृत्यु क्या कर लेगी। तो यीशु मसीह जो है वो अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य पे वो काम करते हैं। और हम अक्सर बोलते हैं, और यही सेम सवाल, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, ये मार्था ने भी बोला, मरियम भी आगे बोलेगी। और अभी भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखो, मार्था का विश्वास इस केस में बड़ा अच्छे से दिखता है कि तू मांगेगा तो परमेश्वर करेंगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा।
मैं जानती हूं प्रभु वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मैं आपको, जैसा कि हमने पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ा, शांति की बात यीशु मसीह कर रहे हैं। बोलते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और यहां मार्था के विश्वास को हम सीख सकते हैं। मार्था ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही है। यहूदी आज भी विश्वास नहीं कर पाते कि जो वो आने वाला था वो कौन है। शायद आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। लेकिन मार्था ने विश्वास किया। और यीशु मसीह का कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। आज हमारे बहुत से प्रिय इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो मर गए हैं, वो प्रभु में सो गए हैं, है ना। यीशु मसीह बोल रहे हैं वो मर भी जाए तो भी जिएगा। वो मर भी गए हैं तो भी वो मसीह में जब वो आएंगे वो जिएंगे। हालेलुया। यह आशा है मेरे लिए। और यदि हम इसी जीवन में परमेश्वर से आशा करते हैं तो हम बहुत अभागे हैं। हमको इस जीवन के बाद मृत्यु के पार तक की आशा हमको रखनी है। और इसीलिए एक बात जो है वो यीशु मसीह और बोलते, यूहन्ना 5:25 में 5:24 में बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। देखिए यीशु मसीह की योजना सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है। और एक बीमारी और एक कोई तकलीफ आके आपको डरा ना दे, परमेश्वर से अलग ना कर दे। इस जीवन से लेकर मृत्यु से पार होकर आगे के अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर की, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यदि कोई ये विश्वास करेगा कि पिता ने मुझे भेजा है, मेरा वचन सुनकर पिता पर विश्वास करेगा कि हाँ यीशु मसीह के थ्रू मैं पिता के पास कांटेक्ट कर सकता हूं, पिता से प्रार्थना कर सकता हूं, पिता के पास मैं जा भी सकता हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा हाँ हम पिता के पास जा सकते हैं अगर आप ऐसा विश्वास करते। अनंत जीवन उसका है, लिखा है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह की बहुत गहरी बात है कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल के लिए न मरेगा। हालेलुया। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, हे गुरु यहीं आ और तुझे बुलाता है। नहीं, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है ना। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। और अब मरियम जाती है। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। देखिए यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था और सुसमाचार सुन के कि यीशु आ रहा है, मार्था रास्ते तक गई थी, घर के काफी दूर गई थी, क्योंकि घर गांव में था और गांव के बाहर मार्था निकली, है ना। और यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को, और फिर अंदर वो घर तक आई मार्था, और फिर उसने मरियम को कहा, गुरु यहीं है तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, पर उस स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है। मरियम को शांति देने के लिए कुछ लोग आए थे और वो यहूदी लोग थे। तो ये लोगों ने जब देखा कि मरियम उठ के बाहर गई है तो यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो वो भी उसके पीछे हो लिए कि भाई मरियम को हमने देखो कितना समझाया, पर वो भाई के दुख से ऊपर नहीं आ पाई, अब वो कब्र में जा रही, चलो वहां भी हम चलते हैं, यहूदी लोग बोल रहे हैं, और हम उसको वहां शांति दे देंगे। तो वो भी उसके पीछे हो लिए। तो पूरे यहूदी लोग गए
मरियम गई। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो ये बात मार्था ने भी कही, मरियम ने भी कही। इनके विश्वास को दर्शाता है कि प्रभु तू है तो परिस्थितियां कंट्रोल में है। और मुझे आज ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है, पिता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो परिस्थितियां खराब आपकी मेरी दृष्टि से हो सकती, परमेश्वर की दृष्टि से वो कंट्रोल में है। हालेलुया। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, देखो यहूदी लोग भी रो रहे थे। मार्था तो दुखी हुई ही, अब मरियम आई, मरियम रोने लगी और यहूदी लोग भी रो रहे थे, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और व्याकुल हुआ। यही मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह दुखी नहीं होते, आपके दुख में वो दुखी होते हैं, आपकी तकलीफ में उनको भी तकलीफ होती है। और इवन यहां आगे लिखा है कि यीशु मसीह रोते भी हैं। लिखा है कि जब यीशु ने उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। अब वो कब्र पे जाने की बात कर रहे हैं और यीशु रोया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी तकलीफ में यीशु मसीह को तकलीफ होती है, आपको वो समझते हैं, और इसीलिए उनका ये बात लिखा गया कि वो दूसरों को जब रोते देखे, दूसरों को जब वो बेचैन देखे, तो उनको भी तकलीफ हुई और कहा कि तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। यीशु मसीह के आंसुओं को देख के या यीशु मसीह के रोने को देख के यहूदी लोग भी ये कहने लगे, देखो यीशु मसीह के अंदर आपके लिए प्रेम है। ये प्रेम जो किसके लिए था? लाजर के लिए था। और यीशु मसीह उसके लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? हमारा मित्र सो गया है। और आपको पता है यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुम्हें दास नहीं पर मित्र कहूंगा। आज के समय में मैं और आप भी यीशु मसीह के आज दास नहीं पर मित्र हैं। और अगर आप मित्र हैं तो जैसे वो लाजर से प्रेम करता था, उसके दुख में, उसकी मृत्यु में यीशु मसीह को रोना आया, आत्मा में उदास और व्याकुल हुए यीशु मसीह, और वो रोए। आपके लिए भी वो दुखी होंगे, आपके लिए भी आपकी तकलीफ को, आपकी समस्या को वो समझ सकते हैं। और यही विश्वास करना चाहिए कि वो हमको समझते हैं। हालेलुया, वो हमारी परिस्थितियों को समझते हैं। और यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। एक बात तो यहूदियों को समझ में आई होगी कि यीशु मसीह के अंदर वो इमोशनल बातें भी हैं, वो भावनाएं भी। ऐसा नहीं है कि ये चंगा करता है, चमत्कार करता है तो इसको लोगों की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस दुख को भी महसूस कर सकता है। और परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? अब ये थोड़ा अजीब बात है कि भाई चंगा तो कर ही रहा था ना वो, तो फिर लाजर को मरने ही क्यों दिया? तो यही सवाल उन यहूदियों में से उनमें से कुछ एक करते हैं कि भाई अंधे की आंखें खोल रहा था, लंगड़े चल रहे थे, है ना, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, ये लाजर को भी चंगा ही कर देता, मरने क्यों दिया? तो ये आज के लिए मेरी आपकी शिक्षा है कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। परिस्थिति चाहे कितनी ज्यादा खराब हो जाए, अगर उस परिस्थिति से परमेश्वर की महिमा लिखी है इन द सेंस परमेश्वर की योजना में है कि परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर काम करेंगे, तो परिस्थितियां कितनी भी खराब हो जाएं, परमेश्वर काम कर सकते हैं। लेकिन इनको लगा कि भाई अंधे की आंखें खोल दिया, मनुष्य ना मरता, मर गया तो क्या हुआ, जिंदा हो जाएगा, यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। तो यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। देखिए, एक बार आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ, एक बार लिखा है यीशु रोया, और फिर वचन 38 में कहता है, हम अपने संदेश के अंतिम भाग में आ गए हैं, कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। वो कब्रिस्तान पे पहुंचे जहां लाजर थे, उस कब्र के पास आए तो यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। तब मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि अब उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब एक थ्योरी ये कहती है कि 4 दिन अगर कोई मर चुका है, वैसे तो पहले दिन से ही आपके बॉडी में कीड़े
आपके बॉडी में डिकम्पोजिशन मतलब बॉडी का सड़ना, गलना, उसमें कीड़े लगना, उसके लहू का पानी बन जाना, धीरे धीरे जो है वो जो है शरीर खराब होना शुरू करता है, बॉडी खराब होने लगती है, मांस सड़ने लगता है और लास्ट में हड्डी बचती है। ये खत्म होते होते तो 4 दिन हो चुका है, तो बहुत खराब हो गया होगा, इतना कि सड़ाहट हो गई होगी और उस सड़ाहट के कारण दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं, मार्था कह रही है। तो मार्था परिस्थितियों को प्रैक्टिकल एंगल से सोच रही है कि, और हमारी बुद्धि भी यही कहती है कि 4 दिन से यदि कोई मरा है उसकी कब्र को खोलोगे तो बदबू ही आएगी। लेकिन यहां पर इस परिस्थिति में कौन काम कर रहे हैं? यीशु मसीह काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह पर डाउट मत करिए, मैं भी डाउट ना करूं अपने जीवन में कि परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वो सुधर ही नहीं सकती। नहीं, अगर वो काम कर रहे हैं तो आपकी कोई भी परिस्थिति ठीक हो सकती है, बदल सकती है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था के इस जवाब पर कि प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट मार्था बता रही है कि मरने के बाद यदि 4 दिन तक लाश रखी जाए तो उसमें सड़ाहट हो जाती है और सड़ाहट के कारण से उससे दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? और मैं आपके और मेरे लिए कह रहा हूं कि कठिनतम परिस्थिति में विश्वास हम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, लगता है कि शायद अब दी एंड हो गया, कब्र पे जाके खड़े हैं तो किसी को भी लगेगा कि दी एंड तो हो ही गया ना उसका, वो तो घर पे ही मर चुका था, तो उसको अब कब्र पे लाया गया, दी एंड, खत्म, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह वहां है तो उसके आगे जीवन है। हालेलुया। उसके बाद जो है गवाही है, उसके बाद जो है विश्वास है। तो लिखा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ, बदबू आएगी नहीं, पत्थर हटाओ तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, विश्वास करो। और अब यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। देखिए, अब इस वचन 41 को समझने के लिए आपको वचन 4 में फिर से आना पड़ेगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, पिता की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा पुत्र की महिमा हो। अब ये बात यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ है, लेकिन वो लोगों के सामने, उन यहूदियों के सामने, मरियम और मार्था के सामने ये शो करना चाहते हैं कि मैं अपने पिता से प्रार्थना किए बिना कोई काम नहीं करता। मैं अपने पिता से जो है उसका धन्यवाद किए बिना, उसकी इच्छा के साथ, उसके साथ उसकी सहमति के बिना मैं कोई काम नहीं करता। तब उन्होंने क्या किया? पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और क्या है कि मैं जानता हूं कि तू सदा सुनता है, मेरी सुनता। हालेलुया। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरा मेरे पिता से कितना गहरा रिश्ता है। तू सदा मेरी सुनता है, मतलब सदा मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह एक और बात कर रहे हैं कि मैं सदा प्रार्थना करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। जब जब मैं प्रार्थना करता हूं तब तब तू सुनता है, और सदा मेरी सुनता है मतलब अधिकतर समय यीशु मसीह अपना प्रार्थना में पिता के साथ कनेक्टेड रहते थे। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु भीड़ आसपास खड़ी है, उसके कारण मैंने कहा, जिससे वे विश्वास करें कि उसने कि तूने मुझे भेजा। विश्वास करें, लोगों को पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह एक मसीहा होके आया तो उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। वो जो स्वर्ग में बैठा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, मालिक है, सृष्टि करता है, वो मेरा पिता है, इस बात को लोग जान सकें। इसलिए कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और वो पिता है यीशु मसीह के। हालेलुया। इस बात को, ये खबर यहूदियों तक पहुंचनी चाहिए, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और तू हमेशा मेरी सुनता है। पर जो भीड़ आसपास खड़ी थी, है ना, उसके कारण मैंने कहा कि जिससे विश्वास करें। यही मैं कह रहा हूं कि वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, पर गवाही के लिए थी, जीवन के लिए थी। और क्या कहा? यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ।
जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे खोल दो और जाने दो। मृत्यु भी लाजर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। आप सोचिए, 4 दिन तक उसकी बॉडी रखी हुई है, उसमें कोई जान नहीं है, तो कोई सड़ाहट क्यों नहीं हुई, कीड़े क्यों नहीं लगे, बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं गले, है ना? वो खड़े कैसे हो पा रहा है, वो सांस कैसे ले पा रहा है? यीशु मसीह की आवाज की सामर्थ देखिए, हे लाजर निकल आ बोले और लाजर जीवित हुआ। और उसके बॉडी में यदि कुछ खराबी आई भी होगी, वो सारी खराबी ठीक हो गई। और जो मरने के बाद का प्रोसीजर जो बॉडी में होता है, वो सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो गई। प्रभु यीशु मसीह किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हर कठिन परिस्थितियों पे वो कंट्रोल रखते हैं, उसे परिवर्तित करने की सामर्थ्य वो रखते हैं। लेकिन हर बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके पुत्र की महिमा के लिए है कि नहीं, वो दंड है, वो ताड़ना है, उससे कोई शिक्षा है, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन लाजर की बीमारी और लाजर की मृत्यु जो है, वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के द्वारा पुत्र की महिमा, कि भाई हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता का धन्यवाद करके उन्होंने स्टार्ट किया और यीशु मसीह ने लाजर को बाहर बुलाया। यीशु मसीह की बात सुन के लाजर जिंदा हुआ, ठीक ठाक बाहर आ गया और यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। तो आपके और मेरे लिए एक शिक्षा है कि यीशु मसीह का पिता से इतना गहरा संबंध था, बिना प्रार्थना के वो कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने पब्लिकली भी ये शो किया कि मैं पिता के साथ लगातार कनेक्टेड हूँ। जो मैं देखता हूँ वो मैं करता हूँ, पिता को देखता हूँ और मैं उसी को करता हूँ। जो मैं सुनता हूँ मैं वही करता हूँ, जो मैं उसे करते देखता हूँ मैं वही करता हूँ। जो उसने मुझे कहने को कहा वही मैं कहता हूं, जो उसने आज्ञा दी मैं वही आज्ञा देता हूं। मैं काम नहीं करता, पिता मुझ में होकर काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर परिस्थिति परमेश्वर के कंट्रोल में है, हर परिस्थिति पे परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है तो मुझे विश्वास करने की। मैं विश्वास करूंगा और जैसे लाजर के जीवन में काम हुआ, कब्र से बाहर आ गया, वैसे ही हमारी परिस्थितियां अगर अधोलोक और कब्र में भी जा चुकी हैं, वो परिस्थितियां जीवित हो जाएंगी। मेरे जीवन के माहौल बदल जाएंगे, यीशु के नाम से बदलेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने से बदलेंगे, दिन की संतान बनने से बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं प्रभु ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।